हाय दोस्तों, सौरव हियर। आज हम डिस्कस करेंगे ये 18 अक्टूबर को जो डेटा बना डेवलप हुआ वो कैसे वर्कआउट हुआ एक्चुअल मार्केट में। मैं आपको डेटा का इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊंगा विद द मार्केट मूवमेंट। ओके। सो ये हमारी ऑप्शन वाई वेबसाइट है जो मैंने ओपन कर दी है, और ये 18 अक्टूबर का जो डेटा है, जो उस दिन जो लाइव सुबह से लेके शाम तक जो डेटा चला था उसका पूरा ये स्नैपशॉट है। ठीक है। सो जैसे पहले हम मार्केट को देखते थे उस दिन क्या हुआ। ओके, ये निफ्टी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। ठीक है। बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आया था। आई थिंक 1.5% से ज़्यादा का मूव उस दिन रहा, और निफ्टी में भी गैप डाउन ओपन होने के बाद पॉजिटिव मोमेंटम में रहा। ओके। सो बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश था कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो हम देखते हैं कि डेटा उस हिसाब से वर्क किया कि नहीं। ठीक है। सो हम जाएंगे साइट में optionoi.com, optionoi.oi। ओके। ये डेटा हाँ निफ्टी सिलेक्टेड है, ये डेटा निफ्टी का है। तो जैसे हम डायरेक्ट ओवरव्यू लेते हैं, ये चार्ट है इस ईयर का। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मॉर्निंग में ये डेटा स्लाइड नेगेटिव था। ओके, और आफ्टर ड्यूरिंग द 10 to 10:30 ये डेटा पॉजिटिव होने मीन्स पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो ये डेटा में चेंज आ गया है, यहाँ से 10:30 से 10:30 के बीच में ये चेंज आया था डेटा में। ठीक है। और उस टाइम हम देखेंगे बैंक निफ्टी का डेटा कैसा परफॉर्म कर रहा था। तो बैंक निफ्टी में क्लिक किया तो बैंक निफ्टी का डेटा आप देख सकते हो सिंस मॉर्निंग वो डेटा पॉजिटिव ही है। ओके, सिंस मॉर्निंग। तो डेटा से हमको आइडिया लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव था इन सिंस मॉर्निंग। ओके, बट निफ्टी में मॉर्निंग का डेटा नेगेटिव था, बट आफ्टर सम टाइम 1 आवर के बाद निफ्टी का डेटा भी पॉजिटिव हो गया। ठीक है। तो हमको क्लियर डायरेक्शन मिल गई। दोनों इंडेक्स इसके डेटा 10:30 बजे के बाद पॉजिटिव थे। तो हमको क्लियर था कि मीन्स आइडिया था कि पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा। सो हम कॉल के साइड रहेंगे या फिर पुट सेल करेंगे, वो सेकेंडरी ऑप्शन है क्या करेंगे, बट ट्रेंड पॉजिटिव वो हमको आइडिया लग गया है। ठीक है। मैं ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ, और ये निफ्टी में 5 मिनट इंटरवल पे उस दिन का चार्ट लगा देता हूँ। ठीक है। तो ये 5 मिनट का चार्ट है 18 नवंबर का। ये मॉर्निंग में गैप डाउन ओपन हुआ, ये नीचे गया, फिर ये रिकवरी स्टार्ट हुई। ओके, कंटिन्यूसली। और अराउंड ये 10, 10:15 से 10 ये कल के क्लोजिंग के पास आ चुका था कैंडल का डेटा। ठीक है। और फिर उसने पुल बैक देके ये क्रॉस कर दिया जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था उसके। डेटा यहाँ से जैसे कि डेटा में देख सकते हो, ये इस टाइम पे डेटा अपना निफ्टी में पॉजिटिव हुआ था। ओके, इस टाइम के अराउंड 10 से लेके 10:30 के बीच में ये डेटा यहाँ पर पॉजिटिव हो चुका है। बट इन केस ऑफ बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी में ये मॉर्निंग से ही, ओके, जैसे ये पहली कैंडल से ही डेटा पॉजिटिव था, क्योंकि ये गैप डाउन ओपन नहीं हुआ था, ये अराउंड सेम लेवल पे ओपन हुआ था क्लोजिंग के। 1-2 कैंडल नीचे गया 5 मिनट में, 10 मिनट नीचे रहा, फिर ये कंटिन्यूसली ऊपर चला गया। ठीक है। हमको ट्रेड लेना हो सपोज डेटा के हिसाब से, तो हम कैसे ट्रेड लें। ओके, तो ये आज हम सीखेंगे। तो पहले तो ये क्लियर कर दो कि जब तक बोथ इंडेक्सेस सेम डायरेक्शन में ना हो तब तक वेट करो, क्योंकि सपोज बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था पर निफ्टी का नेगेटिव था मॉर्निंग को। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वेट करेंगे कि दोनों का डेटा एक लाइन में आ जाए। ठीक है। तो हमको क्लियर ट्रेंड मिल जाए। इसमें क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने निफ्टी को भी पॉजिटिव कर लिया, बट समटाइम्स ऐसा होगा कि निफ्टी का डेटा नेगेटिव है तो वो बैंक निफ्टी को भी नीचे खींच के चला जाएगा। तो हम वेट करेंगे कि कोई एक डायरेक्शन में डेटा क्लियर हो जाए दोनों इंडेक्सेस का। ठीक है। ठीक है।
तो तो हमको 10 बजे के बाद पता लग गया था कि ये डेटा पॉजिटिव है। तो हम क्या करेंगे, ट्रेंड पॉजिटिव का या ट्रेड पॉजिटिव का फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 10 बजे के आसपास कौन सा ट्रेड बनता है, 10 बजे या 10:30 बजे के बाद। ओके, तो हम कॉल के साइड प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये चार्ट मैं जनरली यूज़ कर रहा हूँ, वीवेप और सुपर ट्रेंड दोनों को लगा लेता हूँ कि हमको कहाँ रिस्क रिवार्ड बेटर रहता है 10 बजे के बाद, कि हम ट्रेड ले सके, कॉल बाय कर सके या फिर पुट सेल सके, हमारा कम से कम स्टॉप लॉस रहे। ओके, सो ये रहा हमारा टाइम। ओके रहा, ये 10 बजे से हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये 10 बजे से डेटा पॉजिटिव था और ये वीवेब से भी काफ़ी दूर था। तो ये अपना रिस्क रिवार्ड बनता नहीं है उतना, क्योंकि कहाँ स्टॉप लॉस रखे, कहाँ पे कॉल बाय करे, क्योंकि ये रिस्की हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट रनअप यहाँ से यहाँ तो हो चुका था, ठीक है। तो हमको डर लगेगा कि कॉल बाय करें नेकेड। ओके, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, क्योंकि जल्दी भी हिट भी हो सकता है। ये देखो यहाँ पे भी हिट भी हो सकता है। हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, जहाँ पे भी हमको पुल बैक मिलेगा नियर टू वीवेप। ओके, सो यहाँ से मिला, यहाँ पे हमको कुछ पुल बैक जैसे मिला, ठीक है। सो यहाँ कम्प्लीटली वीवेप पे नहीं आया, बट हम क्या कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में यहाँ से रिवर्स हो रहा है, तब एक क्वांटिटी या तो छोटे लॉट में काम कर सकते हैं, जिससे हमको एटलीस्ट ट्रेड तो ना मिस हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई और भी इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो। सपोज इन केस आप सुपर ट्रेंड भी यूज़ करो, ठीक है। तो सुपर ट्रेंड में यहाँ सुपर ट्रेंड में भी सिंस मॉर्निंग ये देखो कि बैंक निफ्टी का डेटा पॉजिटिव था, और यहाँ पे आपको शायद ये सेम टाइम के आसपास आपको सुपर ट्रेंड में भी नियर टू सुपर ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे भी एंट्री मिल जाती। तो एटलीस्ट आप ट्रेड मिस ना होता, ये ज़्यादा क्वांटिटी में ना ट्रेड करते, बट एक दो छोटे लॉट के अपने हिसाब से ट्रेड कर पाते हैं और आपको ये कुछ अच्छा फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। इससे हम निफ्टी में भी देखते हैं कि निफ्टी में ये 10 बजे के आसपास 10:30 बजे यहाँ पे अपना डेटा पॉजिटिव हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी वीवेब से काफ़ी दूर है। तो हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि थोड़ा पुल बैक आ जाए। तो यहाँ पे ये पुल बैक आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक लॉट प्ले कर सकते हैं, वो सुपर ट्रेंड के भी पास है, ठीक है। तो यहाँ से हम प्ले कर सकते हैं, या फिर ये क्या करेंगे कि कॉल बाय लेंगे, ठीक है, और ऊपर का एक कॉल सेल भी कर देंगे, तो स्प्रेड बना के भी काम कर सकते हैं। या फिर आप पुट सेल कर दो, ठीक है। डेटा तो पॉजिटिव है, आपको पता है कि आज मार्केट डेटा से लग रहा है कि अप ही रहने वाला, तो आप क्या करें, पुट सेल करके बैठो। डेटा पॉजिटिव मीन्स मार्केट ऊपर जाएगा तो भी ठीक है, नहीं वहीं पे ही रहेगा तो आपका थोड़ा टाइम डिके की वजह से आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये वे है, मीन्स वो आपको डिसाइड करना है आपकी रिस्क एपेटाइट के कंडीशन के हिसाब से कि कौन सा ट्रेड कैसे लेना है, स्प्रेड में लेना है, नेकेड बाय करना है, या फिर पुट सेल करना है, ठीक है। सो इन अ वे दिस डेटा वर्क। ओके, सो पीसीआर आप सिंपली ऑब्जर्व करो कि कहाँ से डेटा पॉजिटिव हो रहा है। यहाँ से 10:30 के आसपास डेटा कम्प्लीटली यहाँ पे टर्न अराउंड हो चुका था, पूरा दिन पॉजिटिव रहा, अब मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव था। तो आप एक आइडिया लग जाएगा कि डेटा पॉजिटिव है, डेटा अप रहेगा। 5 मिनट का भी डेटा है, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। 5 मिनट का भी डेटा देखो, वो पहले पॉजिटिव हो गया निफ्टी से 9:45 या 10 बजे के आसपास ये पॉजिटिव हो चुका था, ठीक है। और आप अदर वे क्या कर सकते हो कि स्ट्राइक वाइज या फिर ये रेंज वाइज का ले सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे कि निफ्टी में सपोज उस टाइम मार्केट क्या चल रहा था, मैं आपको सिखाता हूँ कि यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, 24,700। ओके, ये कंसिडर करता हूँ 24 निफ्टी में पी का 600 से लेके 24,700। ओके, उस और कॉल का 26 से 2700, ठीक है। ओके, तो ये आप मेज़र करते हो कि दोनों का सेपरेटली यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट दिखाएगा कि दोनों की स्ट्राइक में अकेले पुट में क्या हो रहा था, ये दोनों स्ट्राइक में, और ये कॉल साइड क्या हो। तो आप दोनों को मेज़र करके साइड बाय साइड भी चल सकते हो। जैसे कि
स्टार्टिंग हुआ था पुट में इतने ही मीन्स क्या बोले कि इतने ही राइटर थे, बट जैसे टाइम चलता रहा आगे पुट राइटर्स ऐड होते रहे। आप देख सकते हो 40, 41, 43। ये सेम टाइम ये भी आप कंपेयर कर सकते हो कि इस टाइम में यहाँ पे इतने थे तो यहाँ यहाँ पे भी इनिशियली बढ़ रहे थे, ठीक है। टाइम टू टाइम देखो, कंपेयर करो तो ये 1041 में यहाँ 47 है, ठीक है। यहाँ पे कितने थे, ये 33। तो आपको आइडिया लगेगा कि ये पुट में ज़्यादा थे राइटर्स उस टाइम कंपेयर टू कोल, ठीक है। आगे कैसा ट्रेंड रहा, पुट में कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको 50 टच हुआ 11 बजे के आसपास। यहाँ पे सेम सिचुएशन है, अभी 33 हुई क्योंकि पुट में बढ़ रहे हैं क्योंकि मार्केट बुलिश था। तो जैसे ट्रेंड पलटा बुलिश होता चला गया है। देखो आप इससे डेटा से पता चल जाएगा 52, 52, ठीक है। ये ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अभी ये उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं तो भी। फिर देखो ये 11:30 के बाद ये डेटा कॉल राइटर्स का कम होने लगा, 29 हो गया। 37 से 34, 29 ये डेटा कम होने लगा। कॉल राइटर्स अब डरने लगे तो उन्होंने अपनी पोजीशन कम की और यहाँ पे वो पुट राइटर्स की पोजीशन वैसी की वैसी, ठीक है। 50-50 क्योंकि अब पुट राइटर ने मार्केट अप ले लिया तो अब ये स्ट्राइक छोड़ के अब ऊपर की स्ट्राइक पे अब वो पुट सेल करेंगे, ठीक है। उनका यहाँ पे काम हो चुका है। तो ये डेटा से आपको आइडिया लग जाएगा कि डेटा कैसे रीड करना है। ये भी मीन्स आपको आना चाहिए कि किस टाइम पे एटीएम का डेटा रीड करना चाहिए, कौन कहाँ पे प्ले कर रहा है। बड़े लोग ज़्यादातर एटीएम में होते हैं, इन द मनी में होते हैं, ठीक है। आप सपोज ये मल्टी स्ट्राइक वाई भी देख सकते हो। निफ्टी का आप लगा दो कि उस दिन का 24,600 का कॉल, ठीक है, और 2600 का पुट। ओके, आप देखो पुट का डेटा सिंस मॉर्निंग ये बढ़ रहा है, फिर पूरा दिन स्टेबल रहा है। एंड ऑफ डे जो वाइंडिंग हुई वो कॉल का डेटा देखो इनिशियली बढ़ा फिर उसका घटने लगा। तो पुट का डेटा ज़्यादा था, इट मीन्स कि पुट राइटर्स ज़्यादा थे वहाँ पे, सो मार्केट अप हुआ। और वन मोर थिंग मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक और एप्लीकेशन है जिसका मैं यूज़ करता हूँ एंड ऑफ डे एनालिसिस में, OIH, ओके, भाव कॉपी नेविगेटर। सो ये भाव कॉपी का डेटा आपको एंड ऑफ डे पे एनालिसिस करके दिखा, ये भी हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। सो मैंने वो डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको शो करता हूँ, ठीक है। सो ये 17 मीन्स अगले दिन का हम डेटा देखेंगे क्योंकि 18 अक्टूबर को ये रैली आई, तो 17 तारीख को क्या पोजीशन क्रिएट हुई थी वो हम एंड ऑफ डे पे एनालिसिस करते हैं। ये तो 17 अक्टूबर का डेटा है, ठीक है। आप जैसे ही जाओगे निफ्टी में क्लिक करें, कौन कौन से फ्यूचर का या फिर स्टॉक का डेटा आपको ओपन इंटरेस्ट का देखना है, या आप यहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। और कल का क्या ट्रेंड रहता है वो जनरली कैलकुलेशन के हिसाब से हमको रेंज, सपोर्ट और सजेशन की दिखा देता है। और क्या ट्रेंड जनरली रहता है नेक्स्ट डे का क्या रहेगा वो कैलकुलेशन करके बताता है, ठीक है। सो आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हो एप्लीकेशन, बट इसका यूज़ केस मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करता हूँ। ये 17 अक्टूबर का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, ओके। सो ये उस दिन 24 अक्टूबर नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए क्या डेटा डेवलप हुआ था, ओके। सो आप ये देख सकते हो कि ये पुट राइटर्स उस दिन सॉरी कॉल राइटर्स, क्योंकि अगले दिन मार्केट बियरिश था। आप देख सकते हो 17 अक्टूबर को ये पूरा मार्केट बियरिश था, ओके। बड़ी कैंडल बनी थी रेड कलर की, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ओके। सो निफ्टी में भी देखो कॉल राइटर्स भर के आ गए थे। आप ये ग्रीन कलर की कैंडल देख सकते हो जो वो कॉल राइटर्स की है, तो वो पूरा यहाँ पे वो नई पोजीशन उन्होंने क्रिएट की थी, ओके। सेम गोज विथ है बैंक निफ्टी, ओके। ओके, ये देखो कॉल राइटर कैसे
पोजीशन उन्होंने क्रिएट की थी। तो हमको क्या, ये एंड ऑफ डे हमने सपोज 17 अक्टूबर को एनालिसिस किया हो, 17 अक्टूबर को सपोज ये एनालिसिस हमने किया होगा, ये बैंक निफ्टी का है, सॉरी। तो हमको आइडिया रहता कि कल लोगों ने बहुत सारी कॉल राइटिंग की, ठीक है। सपोज 18 अक्टूबर को मार्केट सस्टेन किया अबव द प्रीवियस लो और हायर जाके कुछ उसने रेंज बनाई, ठीक है। तो वो शायद जो कॉल राइटर कल जिन्होंने किए थे वो उन कवर करेंगे। सपोज ये देखो कि एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मार्केट गया, ये डाउन गया कल, ठीक है, फिर ये पॉजिटिव गया, कल ये लोगों ने कॉल सेल किए होंगे, ठीक है। ये मार्केट गिरा होगा तब सारे लोगों का स्टॉप लॉस इधर होगा, ठीक है। किन लोगों का इधर होगा, जो जिन्होंने एंड में सेलिंग की होगी, किसका इधर होगा, कई लोगों का इधर होगा ये स्विंग के पास, ठीक है। तो क्या हुआ कि 18 अक्टूबर को जैसे मार्केट ओपन हुआ ये रिवर्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मार्केट ने वेट किया, ठीक है। और जैसे ही बढ़ना स्टार्ट किया सारी पोजीशन कट होने लगी। इनका कॉल राइटर जिन्होंने यहाँ पे की थी वो अब डर के अपनी पोजीशन कट करने लगे और मार्केट को और ऊपर ले जाने लगे। तो आपको आइडिया रहेगा कि कल इतनी सारी कॉल राइटिंग हुई है। सपोज आज मार्केट सस्टेन किया और ओके, तो चांसेस है कि वो रैली आ सकती है शॉर्ट कवरिंग के कारण। तो ये रैली आई है शॉर्ट कवरिंग के कारण, ठीक है। आप आपको भी ये वे काइंड ऑफ वे रीड करने का डेटा, ठीक है। तो ये पूरा शॉर्ट कवरिंग के वजह से ये पूरी कैंडल बनी हुई है, ओके। सो अब क्या डेटा डेवलप हुआ है वो हम अगले टाइम पे स्टडी करेंगे, ठीक है। और क्या मार्केट डायरेक्शन लेगा अब शॉर्ट कवरिंग के बाद, वो शायद वापस भी नीचे आ जाए या फिर ये लो शायद ये लो रहे और इससे कंटिन्यू ऊपर ही चला जाए, ठीक है। सो दिस इज़ द वे मीन्स यू कैन रीड द डेटा। और पर्पस ये था वीडियो का कि आप ये पीसीआर का यूज़ करके आप कैसे डेटा को रीड कर सकते हैं। सो ये आप लाइव मार्केट में ये पीसीआर का डेटा ऑब्जर्व कीजिए और उसके हिसाब से आप अपने ट्रेड कीजिए, ठीक है। थैंक यू गाइस।